नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक, शुभचिंतकों को या आलोचकों तक भी हमारी बात पहुंचे। लोकतंत्र में आलोचना हमेशा शिरोधार्य है। सकारात्मक आलोचना हो, हमारे विचारों से असहमति हो, सहमति हो, इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हाँ, दुष्प्रचार न हो, ये प्रयास अवश्य होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने 1 वर्ष पहले भी कहा था, फिर दोबारा कहा कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढिए। हर इस तरह से समाज में एकता के लिए, सामाजिक एकता के लिए, सौहार्द के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए इस तरह का बात नहीं होनी चाहिए। और अयोध्या, काशी, मथुरा हमारा रहा है और अयोध्या का मंदिर, भव्य मंदिर बन चुका है। तो उनकी सलाह के बाद भी हाल ही में ऑर्गेनाइजर के जो उनका ही मुखपत्र कहने को संघ से जुड़ा हुआ संस्थान है, प्रकाशन संस्थान, और उसने लिखा कि नहीं साहब, हम तो इतिहास के साथ जोड़ना चाहते हैं। और कुछ एक तरह से उसकी ध्वनि यही थी कि वो मोहन भागवत जी की उन बातों से पूरी तरह सहमत नहीं है। वो इतिहास के पन्नों के आधार पर पुराने अवशेष ढूंढना के पक्ष में रहे हैं। मैं बड़ा सम्मान करता हूं, ऑर्गेनाइजर के संपादक भी रहे हैं, वर्षों से प्रफुल्ल केतकर, उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन इस पर हमें बहुत आश्चर्य हुआ था। क्योंकि यदि आपको याद हो, आप हमारे पहले वीडियो देखे हों, तो उसमें भी मैं जिक्र करता रहा हूं कि चाहे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रहे हों, चाहे सुदर्शन जी रहे हों, लगातार 98% जो भारतीय हैं उन्हें संघ तो हिंदू मानता है। उनके पूजा पाठ के तरीके अलग हो सकते हैं, किसी की आराधना जिसको कह सकते हैं, पूजा स्थल अलग हो सकते हैं, और उस दृष्टि से कभी भी उन्होंने हमेशा अयोध्या, काशी, मथुरा की बातें कही। हाल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश से कहानी शुरू हुई और लगातार ऐसा हो रहा है अयोध्या के बाद कि लगता है कि हर जगह हम खोज लेंगे, अपना कहीं भी बिल्डिंग निकालेंगे, उसमें से कहेंगे, और कुछ ऐसे पुराने जिसको कह सकते हैं मस्जिद है, हो सकता है उनमें भी कुछ उस तरह के अवशेष मिले। लेकिन बहरहाल मैं तो ताजी बात करना ज्यादा ठीक है कि उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद उस पर मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, इंतजार ही था। लेकिन अच्छा है कि उसी संस्थान से जुड़े पांचजन्य में, जिसके संपादक हितेश शंकर हैं, वो भी सुलझे हुए पत्रकार हैं और कोई संघ की विचारधारा के विपरीत तो नहीं हो सकते। ये ठीक है कि संघ भी कहता है कि या पांचजन्य ऑर्गेनाइजर में भी असहमतियां आती थी। मुझे याद है भानु प्रताप शुक्ल जैसे संपादक हुए, जो कई बार भारतीय जनता पार्टी की आलोचना से कभी बचते नहीं थे। जहां उन्हें लगता था कि लाल कृष्ण वाणी भी गलती कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी आलोचनात्मक टिप्पणियां वो लिखते भी थे, और उसमें उनका जो तीखापन होता था। बाद में तो कॉलम भी लिख रहे थे हमारे, मैं जिन अखबारों में रहा उसके लिए भी उन्होंने लिखा। इस दृष्टि से असहमति होना, वो तो संघ के सबसे पुराने समर्पित, जिसको कहते हैं अयोध्या मंदिर के निर्माण, उसके पूरे आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका थी। रामशंकर अग्निहोत्री थे, जो कभी हमारे ब्यूरो चीफ रहे हिंदुस्तान समाचार में। तो उन सब लोगों के साथ थोड़ा संपर्क, बालेश्वर अग्रवाल प्रधान संपादक थे, तो कहीं वैसी कट्टरता नहीं दिखाई देती थी उस काल में। मैं तो 71-75 की बात कर रहा हूं। तो आज इतना अचानक उभार आ जाए, जिस समय देश में चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मोहन भागवत जी या उनके और जो सहयोगी हैं दत्तात्रेय जी, क्या वो इस तरह से सरकार के खिलाफ या देश में कोई ऐसे तनाव पैदा हो, ऐसा चाहेंगे? सरकार का ही खिलाफ नहीं है, सद्भावना न पैदा करने जैसे कोई बातें वो कह सकते हैं, या उनके सहयोगी नहीं। लेकिन हाँ, मैं इस बात से, जैसा मैंने कहा, तब भी कुछ असहमतियां वाले लोग संघ में रहे। खास करके भारतीय जनसंघ की बात मैं करूंगा। बलराज मधोक, चूंकि मैं उस समय यहाँ आ चुका था दिल्ली भी 70 में, जबकि वो भारतीय जनसंघ से अलग हो गए थे। वो उनका बहुत ही कट्टर विचारधारा थी। इसीलिए उसके बाद देखा जाए तो दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी से लेकर के लगातार जो राजनाथ सिंह भी अध्यक्ष रहे, हमारे नितिन गडकरी जी अध्यक्ष रहे, कितने ही अध्यक्ष आए हैं
और उन सब में भी कट्टरता नहीं दिखाई देती। तो लेकिन ऑर्गेनाइजर ऐसा अचानक ऐसा लगा कि जैसे सब जगह खोद दीजिए, मतलब उसकी ध्वनि कुछ लोग जो नहीं समझते हैं, इसलिए मैंने कहा। एमएल सोंधी थे, वो भी बड़े हिंदू विचारधारा के थे। प्रकाशवीर शास्त्री जो जनसंघ के नहीं, लेकिन फिर भी वो इस भारतीय संस्कृति और धर्म के बड़े पक्षधर थे, मैं उनसे भी मिलता रहा। महावीर त्यागी थे। कई ऐसे नेता जो हिंदू विचारधारा के भी रहे और कुछ ऐसा मतलब, इसलिए मैंने कहा कि बलराज बदौक तो अलग हो गए थे। तो आज भी गोविंदाचार्य जी ने जो मुखौटा वाली डायरी लिखी है, जिसको मैंने ही छापा था, इस पर बड़ा विवाद रहा और बाद में एक तरह से उनका वनवास सा ही हो गया अभी भी, जबकि वो सक्रिय हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी डायरी से विस्फोट हुआ था, तो एक तो प्रचारक होते हुए भी असहमति हो सकती है या भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र और समाज के लिए क्या उनकी विचार अलग हो सकते हैं। इसलिए हितेश शंकर या पांजन ने जो लिखा, तो इसलिए मुझे लगा कि इस पर स्वागत होना चाहिए। देश में इस बात को समझा जाना चाहिए कि राजनीतिक लाभ के लिए मंदिरों का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं। ये इसकी हेडलाइन भी बनी है, मतलब जो अखबारों ने उसे उठाया, और उन्होंने मोहन भागवत के दृष्टिकोण का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा है कि इस तरह की खबरों से और हर दिन उठने वाले विषयों से समाज को क्या संदेश जा रहा है। एक समाज के तौर पर क्या हम ऐसे विषयों को उठाने और उसके परिणामों के लिए तैयार हैं। साथ ही अखबार ने कहा है कि मंदिरों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना कतई स्वीकार्य नहीं है। मैं तो कहता हूं, मंदिर नहीं, किसी भी मस्जिद को, चर्च को, गुरुद्वारे को, किसी को भी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, किसी या नेता के स्वार्थ के लिए, किसी देशी विदेशी ताकतों के स्वार्थ के हिसाब से जाने अनजाने भी होता हो, तो ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। पांजन ने अपने संपादकीय में कहा, मंदिरों पर यह कैसा दंगल ऐतिहासिकता और आध्यात्मिकता ही से शून्य, किंतु राजनीतिक स्वार्थ से लवरेज कुछ ऐसे तत्व है जिन्होंने हर गली मोहल्ले में हिंदू मंदिरों के उद्धार का मुखौटा चढ़ाकर अपनी राजनीति को चमकाना, समुदायों को भड़काना और स्वयं को सर्वोच्च हिंदू चिंतक के रूप में प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया है। मंदिरों की खोज को सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत करना संभवतः मीडिया के लिए एक ट्रेंड और इस प्रकार का मसाला बन गया है, जिससे 24 घंटे चलने वाले चैनल और खबर बाजार का पेट भरता है। लेकिन सवाल यह है कि इससे समाज को क्या संदेश जा रहा है। मैंने इसीलिए पांजन्य के संपादकीय को आपके सामने प्रस्तुत किया, और इसलिए कि उनको शब्दशः थोड़ा आपके ध्यान में लाएं कि खाली मेरी बात नहीं है। और मैं ये भी स्पष्ट करूं कि जहां तक विचारधारा का सवाल है, मेरे दादा पुष्करलाल मेहता, जो बाद में इसीलिए पुष्करलाल आर्य ही लिख करके उन्होंने पुस्तकें भी लिखी, सत्यार्थ प्रकाश का भी अनुवाद भी किया, अलग अपने ढंग से विवेचन किया। 1952 में 1952 में वो चुनाव लड़े, विचारधारा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हों या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कोई प्रचारक रहे हों। तो आप राष्ट्र, समाज, धर्म के लिए या अपनी जो संस्कृति है उसके पक्षधर हो सकते हैं। आर्य समाज मान करके भी आप कहीं नहीं भारत समाज के खिलाफ नहीं हो सकते। हो सकता है आर्य समाज में तो है कि भाई हम पूजा बने मूर्ति, स्वामी दयानंद का तो यही संदेश था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी परिवार के लोग उसी घर में, यदि मंदिर, वहां भी आज भी जो पुराना रहा है शाहजहांपुर में, वहां वो पुराने मूर्तियां आपको मिल सकती हैं उसी घर में, उसके आंगन में ही। तो ये नहीं है कि उसके प्रति कोई धारणा बदलती है, लेकिन जरूरी नहीं। आप पूजा का मतलब है कि आप समाज के लिए, सामाजिक एकता के लिए, अध्यात्म के लिए यदि करते हैं तो आप मूर्ति के सामने करें न करें, यही तो आदर्श रहा है। लेकिन हम जगह मूर्तियां ढूंढेंगे और समाज में, जिसका कहा सनसनीखेज मीडिया पर भी ऑर्गेनाइजर के बाद पांजन्य ने जो बात कही है वो मुझे ज्यादा सार्थक लगती है, इसलिए चूंकि हम सब इसके भागीदार हैं। मैं जहां भी मीडिया के अपने साथी हैं, सहयोगी हैं, संपादक हैं, संवाददाता हैं या प्रोड्यूसर है, उनसे यही आग्रह करता हूं कि सनसनीखेज बनाने से हो सकता है आपको 10 मिलियन व्यूअरशिप मिल जाए, लेकिन उसका नुकसान यदि उससे 10 लोगों को भी कहीं घाव लगते हैं, चोट पहुंचती है, माने हिंसा के जरिए, तो वो एक घोर पाप ही होगा। तब आप संस्कृति और धर्म की बात नहीं कर रहे होंगे, आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे होंगे। और जैसा हमने देखा है विभिन्न राज्यों में, उत्तर प्रदेश सहित, जहां लोग इसको ही फायदा उठाते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि केवल मंदिर के ही बात नहीं है, मस्जिद के लिए भी लोग कोई उठाने लगे, साहब यहां पर ऐसा था, या जहां कई जगह अवैधानिक रूप से जो बनाए गए हैं। उज्जैन में
महेश नारायण बुच, MN बुच, जो बाद में बड़े वरिष्ठ पद पर रहा IAS अधिकारी, आप याद करो 70 से पहले उन्होंने बाकायदा गोपाल मंदिर जाने के बीच में एक मस्जिद का रास्ता चौड़ा करना था। पुराना प्राचीन शहर है, आप जानते हैं, उज्जैनी। MN बुच, तो ओरिजिनली आप उनको गुजराती भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने इतने सौहार्दपूर्ण ढंग से उस मस्जिद के कुछ हिस्से को अलग हटाकर पीछे करके बने, उनको वो मस्जिद भी बने रहने दिया, लेकिन उसके यदि कुछ हिस्से को तोड़ करके यदि रास्ता बनाया गया, आप कभी जाए कोई पुराने व्यक्ति मिलेंगे हम जैसे, कोई वो आपको दिखा सकते हैं, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं हुई थी। चूंकि वो उससे शहर यदि विस्तार हो रहा है, उस पर यदि कुछ हो रहा है, तो उस पर कोई वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़े, उस पर करे, उस पर किसी को आपत्ति तब भी नहीं थी। सामने ही गोपाल मंदिर था। कितने ही ऐसे देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हैं जहां उपासना के लिए लोग जाते हैं, या दूसरे धर्मावलंबी भी। कुछ जगह रोक है, वो फिर भी उसके लिए भी बात उठती रहती है कि भाई नहीं होना चाहिए, आवश्यक नहीं है। जो यदि जिसके केवल यदि कोई ऐसी उसके साथ तलाशी लेकर के, या जैसे आजकल तो सब आधुनिक मशीन लगी है, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, लेकिन यदि वो कृष्ण के, राम के या शिव के मंदिर में, हनुमान के मंदिर में जा रहा है, ओबामा में हाथ में अपना हनुमान रखा है, तो आप क्या उनको धक्का थोड़ी दे देंगे कि तुमने क्यों, हनुमान तुम्हारा नहीं, तुम्हारा हनुमान हमारा है, कृष्ण हमारे हैं। कृष्ण के लिए सारी दुनिया में जिस तरह से हरे कृष्ण आंदोलन बने, आप उनको छोड़ दें, इस्कॉन को भी, लेकिन इसके अलावा भी कृष्ण को मानने वाले दुनिया में है। गीता का ज्ञान तो सारी दुनिया में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई लोगों को भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और कल्चर पर अपना पुस्तकें भेंट करते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी कुछ लोग या उससे निकले हुए, देखिए यहां मैं फिर कहूंगा, कई बार जो आरोप लगे संघ पर भी, और कहा संघ ने तो बार बार स्पष्ट किया कि भाई महात्मा गांधी की हत्या करने वाला कभी हमारा वैसा नहीं था। वो कभी मान लीजिए उस विचारधारा से रहा, लेकिन वो संघ चाहे प्रतिबंध लगा, लेकिन बाद में सरदार पटेल ने भी उसको हटाने पर सहमति दी, और बाद में और देश में भी कितनी बार, 2-4 बार जब भी कोई प्रतिबंध लगा, बाद में हटा। तो संघ के पक्ष की बात नहीं है, उसमें भी उससे कोई अलग होकर के कांग्रेस से कोई निकले हुए लोग बम चलाते थे या चलाने लगे। कल कम्युनिस्टों के कई लोग माओवादी हो गए, तो आप क्या कम्युनिस्टों को जेल थोड़ी भेज देंगे सबको? मेरा मानना है कि इसलिए उनमें से असहमति वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन हाँ, लिख बोल करके समाज में, चाहे वो परम आदरणीय साधु संत ही क्या वेश में हो, वो भी एक सबसे बड़ी बात है। जब ये कहा जाता है कि आप हर जगह न करें, तो उसी तरह से अयोध्या को लेकर के ही, मंदिर को लेकर के कई लोग, या अभी भी कुछ लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि कोई बात कहते हैं, या मोहन भागवत जी ने भी कहा है, तो कई धर्माचार्य आ गए। अब शंकराचार्य 4 होते थे, जहां हमने बचपन से जो पढ़ा, भारत में जो संस्कृति रही है उसमें 4 दिशाओं में शंकराचार्य। ऐसे ही महामंडलेश्वर, हमने कुंभ मेला फिर लगने वाला है, लेकिन हमने उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता था, सिंहस्थ जिसको कहते हैं, और कुंभ कहे जो, लेकिन ये सही है कि उसमें महामंडलेश्वर, अब तो यह है कि कई स्थानों पर कई महामंडलेश्वर हो गए, आचार्य हो गए, कोई शंकराचार्य खुद ही कहने लगे। ऐसे भी हमें सम्मान करता हो सकता है उनको उसके लिए मान्यता मिली हो किसी क्षेत्र में। भारत एक विशाल देश है, मैंने कहा ना, कोई आदमी कुछ भी अखबार निकाल सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो वो भी बन सकते हैं। लेकिन उन सबका ही आदेश है, धर्माचार्यों की बैठक होती है, सम्मेलन होता है, उसमें भी सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों की हुई है। मोहन भागवत जी की स्वीकृति इसलिए होगी, और उनके भी असहमति होगी, तो वो सरकार के साथ बातचीत में कह सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद में बड़े बड़े नेता रहे, आज भी विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख हैं आलोक कुमार जी। कई चीजों में असहमति जो कि हम इसके लिए करना है, अयोध्या की लड़ाई लड़ने में कोई सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी उस बात से कितने सहमत थे, नहीं थे, वो अलग बात है। लेकिन जिन चीजों को नहीं चाहते थे वो भी व्यक्त करते थे, जो चाहते थे वो व्यक्त करते थे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है जो हिंदी भाषा से अधिक पहुंचता है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह से कहा गया है, तो जिसको चूंकि ऑर्गेनाइजर की बात को ही संघ की बात मान ली गई थी, ताकि टकराव संघ और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बीच में हो। मोदी सरकार के खिलाफ आह्वान है, इस तरह की बातें जो करते हैं वो अनुचित है। मेरा ऐसा मानना है कि समाज में तनाव, चाहे किसी भी सरकार, कांग्रेस पार्टी भी हो, वो भी, यदि कई ऐसे नेता मैं जानता हूं जो जाते रहे हैं नागपुर में भी और मिलते रहे हैं, संघ के लोग प्रमुख इंदिरा गांधी से भी मिलते थे। ये लोग शायद नहीं जानते हैं, उसको देख लें, उनके पत्रव्यवहार देख लें। नॉर्थ ईस्ट में काम करने के लिए जो सरकार होगी उससे टकराव ही एक रास्ता नहीं है। सरकार के साथ तालमेल कर भारत के समाज, भारत के राष्ट्र की रक्षा का कर्तव्य जो निभाने की बात करते हैं, उन सब की एक ही ध्वनि हो सकती है। HSI में यही विराम देते हैं।
आशा है आप एक्सरसाइज देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद। नमस्कार।